नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा चढ़दीगला डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर बड़ा अपडेट। हरियाणा सरकार ने लिया फैसला, ओपी सिंह की बजाय नए अफसर को डीजीपी बनाने का फैसला। हरियाणा में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बनेगा अभियान। ऊर्जा मंत्री निर्विज ने बुलाई समीक्षा बैठक। ज्यादा से ज्यादा घरों में लगाए जाएंगे रूफटॉप सोलर सिस्टम। गांव भोड़ा कला में 276 गैस सिलेंडरों के साथ 3 गाड़ियां जब्त। सीएम फ्लाइंग और खाद्य आपूर्ति विभाग की संयुक्त कार्रवाई। सीएम फ्लाइंग की रेड से मचा हड़कंप। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा सरकार ने नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए आईपीएस अधिकारियों का पैनल संघ लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। पैनल में शत्रुजीत कपूर, एसके जैन, आलोक मित्तल, अजय सिंघल और एएस चावला शामिल हैं। यूपीएससी पैनल में से 3 अफसरों के नाम हरियाणा सरकार को भेजेगी और सरकार इन 3 अधिकारियों में से किसी एक को पुलिस महानिदेशक की जिम्मेदारी देगी। बताया जा रहा है कि अगले सप्ताह यूपीएससी बैठक बुला सकता है और बैठक में सरकार के मुख्य सचिव और गृह सचिव भी शामिल होंगे। कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में हरियाणा सरकार ने ओपी सिंह को सेवा विस्तार देने की बजाय नए अफसरों को ही डीजीपी बनने का फैसला कर दिया है। और इस महीने की शुरुआत में सरकार ने यूपीएससी को पैनल भेजा था, मगर यूपीएससी ने पैनल को खारिज कर दिया था। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री निर्विज ने कहा कि राज्य में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अभियान के रूप में विस्तारित किया जाएगा, ताकि इस योजना को लागू करने में हरियाणा देश में अव्वल रहे और ज्यादा से ज्यादा घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित किए जा सके। और इस संबंध में मंत्री विज ने कहा कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को तेजी से विस्तारित करने के लिए निगरानी समितियों का गठन किया जाएगा। विज चंडीगढ़ में ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया और कहा कि इसके लिए ऑनलाइन प्रणाली विकसित की जाए, ताकि यह पता चल सके कि अब तक कितने डिवीजन, सर्कल इत्यादि में कितने रूफटॉप सोलर सिस्टम लग चुके हैं। बैठक के दौरान प्रधान सचिव श्यामल मिश्रा ने मंत्री को अवगत करवाया कि वर्तमान में बिजली निगमों द्वारा लगभग 3000 रूफटॉप सोलर सिस्टम प्रतिमाह लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लगभग 1 करोड़ घरों में सोलर सिस्टम लगाए जाने हैं, जिसके तहत लगभग 75,021 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और यह योजना 13 फरवरी 2024 को चालू हो गई थी। सीएम फ्लाइंग और खाद्य आपूर्ति विभाग की संयुक्त कार्रवाई के दौरान गुरुग्राम के गांव भोड़ा कला में 274 गैस सिलेंडरों के साथ 3 गाड़ियों को जब्त किया गया है। बताया जाता है कि पुलिस टीम को आता देख सभी गाड़ियों के चालक फरार हो गए। इस संबंध में पुलिस ने खाद्य आपूर्ति विभाग के निरीक्षण की शिकायत पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। और पुलिस के मुताबिक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निरीक्षक सुरेंद्र कुमार पुनिया का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि बिलासपुर इंडियन गैस गोदाम के पास एक कैंटर खड़ा है जो घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी कर रहा है। सूचना के बाद वह और मुख्यमंत्री उड़ान दस्ते की टीम मौके पर पहुंची और इस दौरान एक ट्रक में 209 घरेलू सिलेंडर की एक छोटी पिकअप गाड़ी में 18 और एक ट्रैक्टर ट्रॉली में रखे हुए थे। जिस गाड़ी में यह सिलेंडर लेकर आए गए थे वह गाड़ी करीना के लिए निकली थी, जिसके साथ 360 घरेलू गैस सिलेंडर का बिल था, लेकिन रास्ते में उसमें 84 गैस सिलेंडर कहीं और गायब कर दिए गए। माना जा रहा है कि वह 84 गैस सिलेंडर भी कालाबाजारी के लिए कहीं दूसरी जगह पर उतारे गए। फिलहाल पुलिस ने 3 गैस चालकों के साथ साथ महेंद्रगढ़ और बिलासपुर इंडियन गैस एजेंसी के विरुद्ध घरेलू गैस की कालाबाजारी करने के अलावा विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। करनाल के संत के गांव अडाना में हुए करमवीर हत्याकांड मामले में सीआईए पुलिस संत को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए पत्नी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक ये मामला 12 सितंबर 2024 का है। गांव अडाना में करमवीर नामक व्यक्ति की मौत हुई थी। हालांकि आरोपी पत्नी ने पुरानी बीमारी बताकर मामला रफा दफा करने की बात की, पर परिजनों ने शंका जाहिर की और 6 नवंबर को मामला दर्ज हुआ। मामले में संदिग्ध डीएसपी गोरखपाल राणा ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि मृतक करमवीर की पत्नी पूनम ने अपने प्रेमी प्रदीप, मां रोशनी और अपने भाई मोहित के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। चारों ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया। परिवार ने कुछ शंका जाहिर की थी, जिसको लेकर पुलिस हरकत में आई और मेडिकल रिपोर्ट जांच की गई, जिसमें पुलिस जांच में अहम तथ्य सामने आए। हत्या पूरी तरह से पूर्व नियोजित साजिश के तहत की गई थी। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों को रिमांड पर लेगी और जेल में बंद एक अन्य को भी पुलिस प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर आएगी।
हरियाणा के सिरसा में सराफा व्यापारी के घर से लाखों रुपए की नशीली गोलियां और कैप्सूल बरामद हुए हैं। ज्वेलर्स अपने कारोबारी के आड़ में नशीली दवाओं की बिक्री करता था और पुलिस ने गांव नागोकी में एक ज्वेलर्स के घर पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में नशीली गोलियां और कैप्सूल बरामद किए हैं। बरामद दवाइयों की कीमत लगभग 10 लाख रुपए आंकी गई है। सिरसा पुलिस अधीक्षक दीपक सहारण ने मीडिया से बातचीत में बताया कि एंटी नारकोटिक सेल को सूचना मिली थी कि मोहनलाल ज्वेलर अपने कारोबार की आड़ में नशीली दवाओं की बिक्री करता है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने ड्रग कंट्रोल विभाग के अधिकारियों सुनील कुमार और केशव वशिष्ठ के साथ मोहनलाल के घर पर छापा मारा और तलाशी के दौरान पुलिस ने 22,760 नशीली गोलियां और 21,600 कैप्सूल बरामद किए। ड्रग ऑफिसर ने बताया कि आरोपी मोहनलाल को नोटिस दिया गया है और इसके बाद कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सिरसा के डबवाली क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। गांव रामपुरा बिश्नोइया की 3.5 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची का शव गांव के माइनर के पास खेतों से बरामद किया गया है। बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। शाम होने तक जब वह घर नहीं लौटी तो परिजनों ने आसपास तलाश शुरू की और बच्ची का कोई पता नहीं चला तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीआई टीम सहित विभिन्न पुलिस दल रात भर बच्ची की तलाश में जुटे रहे। लगभग 200 पुलिसकर्मी क्षेत्र में तैनात किए गए। सुबह करीब 5 बजे रामपुरा बिश्नोइया माइनर के पास बच्ची का शव पड़ा मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के सटीक कारण स्पष्ट होंगे। जांच के दौरान पुलिस ने गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने संजय कुमार को गांव रामपुरा बिश्नोइया के खेतों से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पूछताछ जारी है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। क्षेत्र में इस घटना से दहशत और गुस्से का माहौल है। परिजन सदमे में है और न्याय की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड में ऋषिकेश हरिद्वार मार्ग पर पीएनबी सिटी गेट के पास एक तेज रफ्तार एक्सयूवी कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराई, जिससे कार सवार 4 युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि यह हादसा इतना भीषण था कि ट्रक के पिछले हिस्से में उसके नीचे जा घुसी कार में सवार लोगों के अंग इधर उधर बिखर गए और उन्हें बाहर निकालने के लिए कार को कटर की सहायता से काटना पड़ा। पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में यह पता चला कि एक गाय को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित हुई। उन्होंने बताया कि हरिद्वार की ओर से तेज गति से आ रही एक्सयूवी कार के सामने अचानक वो गाय आ गई, जिसे बचाने के लिए चालक ने कार को बाईं ओर मोड़ दिया, लेकिन वह बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े हरियाणा की पंजीकरण संख्या वाले ट्रक से टकरा गई। उसके नीचे घुस गई और पुलिस ने बताया कि हादसे में कार सवार 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। यमुनानगर के गांव तेलीपुरा में लिग्ना प्लाईवुड फैक्ट्री में गुरुग्राम जीएसटी टीम ने कृषि विभाग और पुलिस को लेकर रेड की। रेड के दौरान फैक्ट्री के अंदर यूरिया से ग्लू बनाने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा था। यह वह यूरिया है जिसे हरियाणा में अगर किसान लेता है तो उसे लाइनों में लग कर लेना पड़ता है, लेकिन यमुनानगर की प्लाईवुड फैक्ट्री में यह यूरिया अवैध रूप से धड़ल्ले से आता है। फिलहाल इस रेड के दौरान सभी टीमों को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया है जिस गाड़ी में 45 बैग यूरिया के लोड होकर लिग्ना फैक्ट्री में पहुंचे थे। फिलहाल कृषि विभाग की शिकायत पर अब पुलिस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। देखिए, ये लिग्ना पैनल्स नाम से एक यूनिट है जो प्लाईवुड बनाती है। इस पे रात को रेड हुआ था और सूचना मिली थी कि यहाँ पर कुछ एग्रीकल्चर ग्रेड यूरिया यूज हो रहा है। इसमें सेंट्रल जीएसटी की डीजीसीआई की टीम गुड़गांव से आई हुई है। उनको इनपुट था कि भाई इसमें कुछ इस तरह का जो एग्रीकल्चर ग्रेड यूरिया है वो प्रयोग लाया जा रहा है। उन्होंने जैसे डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया तो डिपार्टमेंट मौके पर आया और मौके पर पाया कि एक जीप खड़ी हुई थी। उस जीप के अंदर 45 बैग जो है यूरिया के मिले हैं, जिनमें एग्रीकल्चर ग्रेड यूरिया है, जो कि चंबल कंपनी और एक 11 कंपनी चंबल और एक दूसरी कोई कंपनी है उसके HURL है, उसके द्वारा ये बनाए गए हैं। उनमें से सब में से सैंपल ले लिए गए हैं और सैंपल लेकर के, क्योंकि उस पर लिखा है एग्रीकल्चर ग्रेड यूरिया हुआ है, थाना बुढ़िया के जो SHO हैं उनको भी इन्फॉर्म कर दिया, वो भी मौके पर आए हुए हैं। मौके से जो जीप ड्राइवर है उस पर कोई गाड़ी नंबर नहीं है, वो मौके से फरार हो गया है। कंपनी के ओनर हैं वो यहीं पे हैं, अभी साथ में ही है, तो उनसे पूछताछ की जा रही है और अगली कार्रवाई जो है जीएसटी अपनी एंगल से जो कार्रवाई कर रही है उस पर आगे कार्रवाई कर रही है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो था कि उसमें एग्रीकल्चर ग्रेड यूरिया यूज हो रहा है, उसके सैंपलिंग लेना, उसका के खिलाफ FIR दर्ज करवाना, वो हमने सारे काम अभी मौके पर कर दिए हैं। सर से इजी मिल जाता है, कहाँ से आता है? देखिए, यूरिया क्योंकि हरियाणा एक पहला ऐसा प्रदेश है राज्य में इसको मेरा फसल मेरा ब्यौरा से जोड़ा गया है। जो साथ लगते प्रदेश हैं, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तरांचल है, वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था अभी नहीं है। तो वहाँ से जैसे पहले था कि आधार कार्ड पर कोई भी ले सकता है, तो ये बाहर से ही इसका जो आ रहा है तो बाहर से डाइवर्ट होकर आ रहा है ये।
करनाल के घरौंडा में बस्तारा टोल प्लाजा के नजदीक एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से एक्टिवा को टक्कर मार दी और हादसे में एक्टिवा सवार पिता और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद दोनों सड़क पर गिर गए और ट्रक की चपेट में आ गए। हादसा इतना भयानक था कि ट्रक दोनों को काफी दूर तक घसीटता हुआ ले गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर करनाल के मोर्चरी हाउस में भिजवाया गया। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक हादसा बेहद भयावह था और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी ट्रक चालक अपनी गाड़ी मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और ट्रक को कब्जे में ले लिया। ट्रक राजस्थान नंबर का बताया जा रहा है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। मैं रिफाइनरी में जॉब करता हूँ और मेरे पास एक अनजान नंबर से कॉल आया। मेरे पास कॉल आया कि एक रणवीर नाम का आदमी है, आप उसे जानते हो क्या? मगर जी हाँ जानता हूँ। बोले क्या लगते हैं आपके? मैंने कहा जी वो मेरे ससुर लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि इनका एक्सीडेंट हो गया, इनके साथ में एक लेडीज भी है। वो जो लेडीज़ थी वो मेरी साली थी, उसकी भी शादी रखी थी। उसकी शादी को 1.5 साल के लमसम हुआ था। 6 महीने की शायद उसके पास एक लड़की भी है, छोटी बच्ची है। तो वो क्या था कि वो एग्ज़ाम देने के लिए पानीपत गए थे, उसका एग्ज़ाम चले हुए थे। तो एग्ज़ाम दे के जैसे वो वापस आए रिटर्न, तो कुटेल के पास कोई नीलकंठ ढाबा है, वहाँ पे एक बड़ा ट्रक था। उसने क्या उसको टक्कर मार के मतलब गिरे साइड में, जो भी है। हम तो वहाँ मौके पे नहीं थे, तो बताने में तो ऐसे ही आया है। और उनको मतलब ऐसी चोटें लगी हैं कि वहाँ पे खून वगैरह लथपथ बहुत बुरा हाथ था, मतलब सिर में चोटें वगैरह बहुत सारी उनको आई हुई थी। तो जैसी मेरे को एक खबर मिली, सूचना मिली, मैं वहाँ से पानीपत से तुरंत निकल गया वहाँ से और मैं सीधा आया हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में यहाँ मैंने बातचीत की डॉक्टर वगैरह से। उन्होंने कहा भी आप वहाँ पहले हॉस्पिटल वहाँ पे थाने में अपना उसका FIR वगैरह करवाओ। मैंने वहाँ पे उनका FIR वगैरह करवाया। 9 बजे तक मैं वहीं रहा पुलिस स्टेशन में ही। वहाँ की कार्रवाई पूरी करवाने के बाद फिर मैं घर पहुँचा और उसके बाद फिर आज हम सुबह यहाँ पे अपना जो शवगृह है यहाँ से उसका बॉडी के लेने के लिए आए हुए हैं। दोनों की अंबाला में आज सुबह सुबह घना कोहरा देखने को मिला, जिसका सीधा असर ट्रेनों पर पड़ा हुआ दिखाई दिया। दरअसल आज कई रेलगाड़ियां रद्द हैं तो कई अपने समय से काफी लेट चल रही हैं। इसकी वजह से स्टेशन पर खड़े यात्रियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। हालांकि यात्रियों की सुविधा के लिए रेल मंडल ने इंतजाम शुरू कर दिए हैं। जानकारी देते हुए अंबाला रेल मंडल के DRM ने बताया कि बीते कई दिनों से अंबाला रेल मंडल के कई हिस्सों में धुंध पड़ रही थी, लेकिन आज पूरे रेल मंडल में ही धुंध देखने को मिल रही है, जिसे लेकर सभी इंतजाम पहले से ही किए गए हैं। स्पेशल लाइट्स लगाई गई हैं और यात्रियों से अपील करते हुए कहा कि यात्री रेलवे की डिजिटल एप्स का इस्तेमाल करें और उसी हिसाब से स्टेशन पर आएं। और वहीं आज भी कई ट्रेन को रद्द किया गया है और इस दौरान बढ़ती ठंड में लोग शिमला की तरफ जाते हैं, जिसे लेकर उन्होंने बताया कि यात्रियों के हिसाब से एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाई जाती हैं। फिलहाल यात्री स्टेशनों पर ऐसे ही ठंड में खड़े होने को मजबूर हैं। देखिए, अंबाला डिवीजन के अलग अलग सेक्शंस में जो धुंध है वो पिछले कुछ दिनों से पड़ रही थी, लेकिन आज जो है पूरी डिवीजन में काफ़ी सारे सेक्शंस के अंदर धुंध है। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि धुंध के दौरान हम लोग काफ़ी एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेते हैं। हमारे एम्प्लॉइज़ जो हैं नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस बढ़ा देते हैं और हम लोग अपने जो फॉग सेफ डिवाइसेज हैं उनको देखते हैं कि वो प्रॉपरली चल रहे हैं, उनकी मेंटेनेंस के ऊपर ध्यान देते हैं और हमारे सिग्नल्स की विजिबिलिटी को हम लोग देखते हैं। और फॉग की स्थिति के अनुसार ड्राइवर को सख्त हिदायत रहती है कि वो अपनी सुविधा और अपने विजिबिलिटी के हिसाब से गाड़ी को कंट्रोल करेगा। सर, यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पे क्या कुछ किया जा रहा है सर? यात्रियों की सुविधा के लिए फॉग के दौरान यही है कि हम लोग अनाउंसमेंट्स बता रहे हैं और उनको ये कह रहे हैं कि हमारे डिजिटल मीडिया को, डिजिटल सिस्टम्स को यूज करें। एप्लीकेशन से ट्रेन की रनिंग पोजीशन को देख के ही स्टेशन के ऊपर आए। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV।